हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित फ्रॉम रियल एस्टेट रिलायबल और आज हम बात करेंगे वाई इट्स हार्ड फॉर रियल एस्टेट टू बी एन ऑनलाइन प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हम लगभग 4 पॉइंट में देंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है हाई टिकट साइज़ एंड हाई ट्रस्ट। इस पॉइंट से मतलब है हमारा कि रियल एस्टेट में जनरली क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो जनरली देखा गया 50 लाख रुपीज़ से ऊपर होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। और अगर टियर 1 टियर 2 सिटीज़ की आप बात करेंगे तो भी वो लगभग 30-40 लाख का तो होता ही होता है। तो जब एक हायर टिकट साइज़ होता है तो ऐसे में कोई भी आपको ऑनलाइन इतना इजीली आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग चाहिए और एक आपका पहले से मार्केट में एक हिस्ट्री होनी चाहिए, पॉजिटिव हिस्ट्री। तो इसीलिए कोई भी अपने पैसे को लेकर, इतने बड़े पैसे को लेकर आप पे कोई इतनी इजीली आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो थोड़ा सा इस चक्कर में ऑनलाइन जो है प्रॉपर्टीज़ बिकनी इतनी इजी नहीं है इन फ्यूचर भी। कुछ कंसेप्ट्स आ रहे हैं जैसे वर्चुअल स्पेसेस, बट अभी तक वर्चुअल स्पेसेस इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। और तो सेकंड पॉइंट जो है वो हमारा है वो लैक ऑफ बायर्स एजुकेशन। लैक ऑफ बायर्स एजुकेशन का मतलब है कि रियल एस्टेट में ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है या जो एंड कंज्यूमर है उसको रियल एस्टेट की उतनी नॉलेज नहीं है। तो उसको गाइड करने के लिए आप जैसे नए कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है जो कि एजुकेटेड हो, ट्रेंड हो और उनको सही डायरेक्शन दे पाए। ऑनलाइन उनको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। लेट्स से वो किसी भी प्रॉपर्टी के पोर्टल पे जाते हैं, उस पर वो टाइप करते हैं 3 BHK इन 85 लाख रुपीज़। अब वो उनके पास दुनिया भर के ऑप्शन आ जाते हैं, बट वो ऑप्शन ये नहीं दिखाते कि कौन सी बिल्डिंग झरझर है, किसका प्लास्टर उतर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, किस प्रॉपर्टी के पास ड्रेनेज सिस्टम है, ओपन ड्रेनेज सिस्टम जो होता है सिटी का, उसकी प्रॉक्सिमिटी हॉस्पिटल से कितनी पास है या क्या है, कैसे है, क्योंकि वो सब इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट हो सकते हैं इजीली ऑनलाइन। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पे साइट विज़िट करनी होगी, आपको पूरा उसका इंफॉर्मेशन लेनी होगी। तो आप साइट विज़िट एक प्रॉपर्टी की कर सकते हो, 2 प्रॉपर्टी की कर सकते हो। ऐसे में आपको कंसल्टर चाहिए जो कि आपको सही से गाइड कर सके। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी पार्क। इस पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि जनरली क्या है कि सोसाइटी में काफ़ी HNIs भी होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो वो सिर्फ नीड के लिए एक प्रॉपर्टी नहीं लेते, वो अपना मनी को पार्क करने के लिए भी प्रॉपर्टी लेते हैं। तो ऐसे में इस टाइप के जो HNIs होते हैं वो कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों को अपने प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑनलाइन जाएं या ऑनलाइन जाकर कोई फार्म हाउस ख़रीद लें। क्लाइंट्स को जैसे कुछ HNIs को कैश फ्लो चाहिए, कुछ को कैपिटल गेन चाहिए, कुछ को वो प्रॉपर्टी एज आ लोन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करनी है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक कंसल्टेंट जो है वो हेल्प आउट करता है उनको, उनका पैसा सही जगह पार्क करने में। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है टेलर्ड क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे हमारे
सीए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसी तरीके से हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो होते हैं वो अपनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे एक प्रोडक्ट दिखाते हैं। लेट्स से कोई कॉरपोरेट क्लाइंट है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, तो वो उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। अब कोई क्लाइंट है वो आईटी इंडस्ट्री से है और वो अपना पहले वो जॉब कर रहे थे, अब वो अपना ऑफिस देखना चाहते हो, तो उसको कमर्शियल दिखा सकते हैं। तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो है ये कंसल्टेंट ज़्यादा अच्छे से बता सकता है।